Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Welcome back to my YouTube channel Learn with Bilal. My name is Bilal Hassan. Today I am going to teach you capacitance of parallel plate capacitor. प्रीवियस लेक्चर में हमने कैपेसिटर को डिटेल में पढ़ा था। अब हम उसी कैपेसिटर को स्टडी करते हैं कैपेसिटेंस के लिहाज से कि वो कैपेसिटर कितनी कैपेसिटी स्टोर कर सकते हैं। तो ये मेरे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं, उनके दरमियान जो डिस्टेंस वो क्या है, d है, स्मॉल डिस्टेंस d के इक्वल है। और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो वोल्टेज डिफरेंस है वो क्या है, v के इक्वल है। अब इस पर जो चार्ज है वो q पॉजिटिव है और इस पर क्या है, चार्ज नेगेटिव है। अब ये वाला बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है और ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है। और इनके दरमियान जो मीडियम है वो क्या है, एयर, वैक्यूम है। तो हमारे पास जो वैक्यूम के लिए कैपेसिटेंस का फार्मूला है वो किसके इक्वल है, कैपेसिटेंस उस कैपेसिटर की उन दोनों प्लेट्स के ऊपर चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस है उसके इक्वल है। हमारे पास इन प्लेट्स पर जो चार्ज है, कैपेसिटेंस किसके इक्वल है, इन दोनों प्लेट्स के ऊपर चार्ज और उन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है उस रेशो के इक्वल है। अब क्योंकि ये वाला इन दोनों प्लेट्स के दरमियान अब हमने फाइंड करनी है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को फाइंड करने से पहले हम उस चार्ज फाइंड करेंगे। चार्ज हमने फाइंड करना है और हमने क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करनी है। दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि प्लेट्स पर चार्ज एक से ज़्यादा है तो इन प्लेट्स का कुछ एरिया है, तो इस पर क्योंकि ज़्यादा चार्ज होने की वजह से जो सर्फ क्या यूज़ होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो सिग्मा किसके इक्वल है, सिग्मा चार्ज इन प्लेट्स के ऊपर चार्ज ओवर इन प्लेट्स का एरिया के इक्वल है। तो यहाँ से हम रीअरेंज करके चार्ज क्यू की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमें क्यू रिक्वायर था तो वो हमने क्यू फाइंड कर लिया। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया और इस इक्वेशन को 1 का नाम दे दिया। तो अब हमने क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू गाजीज लॉ, जो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन चार्जेस की वजह से, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारे पास, यूनिफॉर्म है। वो किसके इक्वल है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमारे पास चार्ज है वो किसके, हमारे पास जो इन दो प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड है उनकी डायरेक्शन क्या है, ये वाली पॉजिटिव से नेगेटिव। इन दो प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके इक्वल है उनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस ओवर उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके इक्वल आ गए। तो ये हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया। तो इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इससे हमने पोटेंशियल डिफरेंस उन दो प्लेट्स के दरमियान फाइंड कर लिया। हमने दो चीज़ें फाइंड करनी थी, इन दो प्लेट्स के दरमियान चार्ज और उनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी से चार्ज फाइंड कर लिया और इस इक्वेशन से हमने इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लिया। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट इन दोनों के दरमियान जो मीडियम है, अब ये मीडियम कोई भी हो सकता है, वैक्यूम है या एयर। वैक्यूम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एप्सिलॉन नॉट। तो हम क्या करते हैं इस इक्वेशन में, अब इक्वेशन जो 3 है इसमें हमने ई की वैल्यू फाइंड, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है वी को फाइंड करने के लिए। तो क्या करते हैं, इसमें ई की वैल्यू पुट कर देते हैं। ई की वैल्यू इस इक्वेशन वी वाली में हम ई की वैल्यू पुट करते हैं। तो ई की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है, ये वाली है, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो इस इक्वेशन में हमने ई की जगह, ये वाला ई है, इसकी जगह हमने क्या कर दिया, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट पुट कर दिया। तो इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन 4 का नाम देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन 4 को जो पोटेंशियल डिफरेंस था, क्योंकि हमने दो चीज़ें फाइंड करनी थी, चार्ज और उनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हमने फाइंड कर, चार्ज हमने फाइंड कर लिया वो इस इक्वेशन 2 के इक्वल है और पोटेंशियल डिफरेंस हमने फाइंड कर लिया वो इसके इक्वल है। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों इक्वेशंस को, जो वेरी इनिशियल हमारे पास इक्वेशन थी ये वाली, चार्ज की वैल्यू भी फाइंड कर ली और उनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी फाइंड कर दी। अब इस इक्वेशन में इन दोनों की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो इस इक्वेशन 1 में मैंने इक्वेशन 2 और 4 की वैल्यू पुट कर दी। तो मेरे पास जो रिलेशन आया वो किसके इक्वल आ गया, कैपेसिटेंस किसके इक्वल है,
उन चार्जेस के दरमियान एरिया ए। अब देखें यहाँ से ये रीअरेंज हो सकती हैं। जब क्यू की जगह मैंने वैल्यू रखी, क्यू किसके इक्वल था सिग्मा इंटू ए, और वी किसके इक्वल था सिग्मा डी इंटू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा डी इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये सिग्मा सिग्मा से कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास ये जो एप्सिलॉन नॉट है वो किसके इधर ए के साथ आ गया, तो वो हमारे पास एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट और डी के इक्वल आ गया। कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करती है, उन प्लेट्स के एरिया पे डिपेंड करती है, और उनके दरमियान रखे हुए मीडियम पे डिपेंड करती है, और उन दो प्लेट्स के दरमियान जो डिफरेंस है डिस्टेंस है उस पे डिपेंड करती है। सपोज ये वाली इन चार्जेस पे डिपेंड करती हैं। इस फार्मूला के मुताबिक कैपेसिटेंस इस कैपेसिटर किस पे डिपेंड करती है, इन प्लेट्स के एरिया पर, यानी कि ये कितने ज़्यादा एरिया में ये प्लेट्स फैली हुई हैं उस पे डिपेंड करती है, और इन दोनों के दरमियान रखे हुए मीडियम पे डिपेंड करती है, और इनके दरमियान जो डी है सेपरेशन इन दोनों प्लेट्स के दरमियान उस पर डिपेंड करती है। तो इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। ये मेरे पास दो कैपेसिटर हैं, एक इन कैपेसिटर के साथ मैंने क्या कर दिया वोल्ट मीटर अटैच कर दिया। ये क्या है वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर उसके साथ भी अटैच कर दिया, और इसके साथ भी मैंने क्या कर दिया वो। अब ये इस कैपेसिटर की आप एरो देख लें, इस कैपेसिटर में इसमें कोई हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक नहीं है, जो चीज़ भी हम इसके दरम्यान रख दें तो उससे क्या कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। तो इसकी देखें एरो जो इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है ज़्यादा है, यानी ज़ीरो से लेकर ये ज़ीरो से स्टार्ट होके कितने पॉइंट पे आ रहा है 1 2 3 4 पॉइंट तक। सपोज आप इसको पॉइंट में ऐसे सपोज करें तो यहाँ तक ये 4 पॉइंट तक इसका एरो हेड है। अब मैं क्या करता हूँ, इन पैरेलल कैपेसिटर प्लेट के दरमियान मैं कोई डाई इलेक्ट्रिक यानी कोई मीडियम रखता हूँ, जिसे हम क्या कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक भी कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब क्या होगा जब मैंने इनके दरमियान डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखने से क्या हुआ, इन दोनों के दरमियान जो वोल्ट मीटर है पोटेंशियल डिफरेंस, इन प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो क्या हो गया कम हो गया। जब पोटेंशियल डिफरेंस कम हुआ तो आप लोग देख रहे हैं कि इनके दरमियान जो चार्जेस है, इन प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज है उसकी रेशो क्या है कांस्टेंट है। तो हम क्या करते हैं अपने उस पहले फार्मूले पे चलते हैं कैपेसिटेंस वाले। ये देखें कैपेसिटेंस किसके इक्वल है चार्ज ओवर पोटेंशियल डिफरेंस के। अब जब मैंने इनके दरमियान कोई डाई इलेक्ट्रिक रखा मीडियम, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रखने से ये वाला जो इन दो प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है हमें वोल्ट मीटर बता रहा है वो क्या हो गया, जिस कैपेसिटर में मीडियम नहीं रखा हुआ उसका पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है। अब जिस कैपेसिटर के दरमियान मैंने कोई मीडियम रखा उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया कम हो गया। यानी जब V कम हुआ तो क्या हुआ हमारे पास कैपेसिटेंस क्या हो गई बढ़ गई। देखें V और कैपेसिटेंस का आपस में रिलेशन क्या है, जब इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कम हुआ तो इन प्लेट्स में यानी कि इस कैपेसिटर पर क्या होगा, जो हमारी कैपेसिटेंस होगी इस कैपेसिटर की वो क्या हो जाएगी ज़्यादा हो जाएगी। जब कोई मीडियम नहीं था, मीडियम के बग़ैर हमारे पास ये जो कैपेसिटेंस है वो इसके इक्वल है। जब मैंने इनके दरमियान मीडियम रखा, अब ये वाला जो मीडियम है डाई इलेक्ट्रिक, इसको हम क्या करते हैं, इसकी जो परमिटिविटी है तो इसकी हमारे पास रिलेटिव जो है एप्सिलॉन नॉट है, और इसकी दो मीडियम के दरमियान जो मैंने ये वाली रखी है वो क्या है एप्सिलॉन आर, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये विदाउट एनी मीडियम ये हमारे पास कैपेसिटेंस है, और जब मैंने कोई इसके दरमियान मीडियम रखा तो ये हमारे पास क्या हो गई ये वाली, इस चीज़ का इजाफा हो गया है। तो मैं क्या करता हूँ इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को मैं एक दूसरे पे डिवाइड करता हूँ। डिवाइड करने से क्या होगा, अब ये देखें मीडियम के लिए हमारे पास ए एप्सिलॉन नॉट आर ओवर डी, ए एप्सिलॉन नॉट आर ओवर डी ओवर वैक्यूम के लिए वैक्यूम के लिए जो हमने पीछे ये वाला रिलेशन निकाला है फॉर वैक्यूम वो किसके इक्वल आया है इसके इक्वल आया है। तो इधर मैं ए इंटू एप्सिलॉन नॉट ओवर डी पुट कर देता हूँ। इनको अब मैं क्या करता हूँ
ए से कैंसिल हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट से, और डी से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो इधर रिलेशन बच गया वो क्या, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट आर। एप्सिलॉन नॉट आर रिलेटिव परमिटिविटी किसके इक्वल है, जब कोई चार्ज नहीं था उस कैपेसिटर में, यानी कि ये रिलेटिव परमिटिविटी किसके इक्वल है, ये दो कैपेसिटेंस की रेशो है। किसकी, जब कोई उन प्लेट्स के दरम्यान मीडियम रखे उसके, और विदाउट मीडियम के जो हमारे पास कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है उस इन दोनों की रेशो के इक्वल हमारे पास ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।